झारखंड के सभी लोकसभा सीटों के लिए एक ओर जहां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, वहीं एक ऐसी सीट है जहां अभी भी झामुमो प्रत्याशी के नाम के ऐलान नहीं कर पाई है, वो है जमशेदपुर का लोकसभा सीट। इस सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो एक ओर जहां नामांकन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अभी तक इंडिया गठबंधन क्यों पीछे है और आखिर किस नाम की चर्चा हो रही है। पहले हम आपको बताएं कि कुणाल सारंगी की नाम की चर्चा हुई, फिर आस्तिक महतो का नाम आया, उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य और अब समीर मोहंती का नाम चर्चाओं में है कि समीर मोहंती को टिकट मिलेगा। लेकिन कब तक नाम का ऐलान होगा और आखिर किसको टिकट दिया जाएगा, इन सभी चीजों को समझेंगे। अभी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल। सर, आखिर क्यों झामुमो अभी तक जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम के ऐलान नहीं कर पाई है? देखिए, प्रत्याशी के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो पाया ये तो हर किसी के समझ से परे है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट होना, इतना ज़्यादा देर होना कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदायक है। आपके कार्यकर्ताओं के पास मौका नहीं मिलेगा, आपके प्रत्याशी को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा चुनाव प्रचार का, लोगों के पास जाने का। तैयारियों के लिए बहुत कम समय बचा है। सवाल है कि आखिर देरी क्यों हो रही है? तो देरी की वजह कहीं ना कहीं इस सीट पर जेएमएम को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है जो विद्युत वरण महतो को सीधी टक्कर दे पाए, क्योंकि 2 बार यहाँ से वो जीत चुके हैं। तीसरी बार भी उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और इसको लेकर के जेएमएम के अंदर ये मंथन चल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कुणाल सारंगी की एंट्री की बात सामने आ रही थी, तो जेएमएम का एक जो खेमा है, एक जो तबका है, जो जो वर्तमान विधायक है उनके, वो किसी हाल में नहीं चाहते हैं कि कुणाल सारंगी की एंट्री जेएमएम में हो। इसको लेकर के भी पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि ये स्पष्ट होने में सबसे ज़्यादा देरी की वजह यही हो रही है कि इसमें इसीलिए आप देख रहे हैं कि अलग-अलग नामों पे चर्चा हो जाती है। कभी सुप्रियो भट्टाचार्य रांची से हैं, उनका नाम आ जाता है जमशेदपुर सीट के लिए, कभी सौरभ तिवारी का नाम आता है, कभी मोहन कर्मकार का नाम आता है, मंगल कालिंदी का नाम आता है, कुणाल सारंगी का नाम आता है, तो आस्तिक महतो का नाम आता है। इतने ज़्यादा नाम आ जा रहे हैं कि वो चीज़ें समझ से परे है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक और नाम आ गया अचानक से, समीर महांती का नाम चला है। तो समीर महांती का नाम इसलिए भी कहीं न कहीं आया कि जब बात चल रही है जेएमएम में कि कुणाल सारंगी को लेकर आए। तो कुणाल सारंगी को लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह पार्टी की ये बनती है कि एक तो उनके आने से जो जनरल वोट बैंक है, वो कन्वर्ट होगा जेएमएम की तरफ, क्योंकि का बाईकास्ट बात करें तो ब्राह्मण से आते हैं, तो एक कैलकुलेशन इनका है कि कुछ परसेंट जो जनरल वोट बैंक है उस वजह से जेएमएम की तरफ कन्वर्ट हो। साथ ही साथ एक वजह ये भी है कि बीजेपी में रह चुके हैं कुणाल सारंगी, अभी तक तो हैं, रह चुके हैं नहीं कह सकते, अभी तक बीजेपी में हैं, और बीजेपी से अगर वो आते हैं जेएमएम की तरफ तो कुछ परसेंटेज वोट जो होता है, जो अपना बना बनाया वोट होता है, उसका फायदा होगा। ये 2-3 चीजें हैं। और जब उनका नाम उछल कर आता है इन सारी चीजों में, तो फिर समीर महांती का नाम उछल कर आता है। समीर महांती सीधे तौर पे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके, क्योंकि विधानसभा से उन्होंने कुणाल सारंगी को वहां से हराया है और जेएमएम से अभी वो विधायक है। तो ऐसे में जब बात कुणाल सारंगी की आती है तो फिर समीर मोहंती भी सामने आते हैं, और समीर मोहंती का भी यही होगा उनका पक्ष भी कि अगर कुणाल सारंगी को सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं पार्टी में कि आपको ब्राह्मण वोट बैंक का फायदा मिले, तो मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मुझे भी आप मौका दीजिए। पहली चीज, जनरल मैं भी हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। तो और तीसरी बात की अगर बात आप करते हैं कि बीजेपी का कुछ वोट का परसेंटेज का फायदा होगा, तो समीर मोहंती भी भाजपा में रह चुके हैं, उसके बाद जेएमएम में आए हैं। तो ये जो कुणाल सारंगी को लेके प्लस पॉइंट बन रहे थे, उन प्लस पॉइंटों के जवाब में समीर मोहंती के पास ये सारे जवाब थे, और अंदरूनी तौर पे ये सारी बातें चल रही होंगी पार्टी के अंदर, जैसा कि हम समझ सकते हैं चीजों को, स्थितियों को देख करके ये सारी बातें चल रही होंगी, और इसी को लेकर के समीर मोहंती का नाम भी सामने आ जाता है। क्योंकि आप राजनीतिक तौर पे किसी अपने प्रतिद्वंदी को, स्वाभाविक सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि वो उसके सामने बड़े पद पे या अपनी पार्टी में आकर के लोकसभा का प्रत्याशी बने। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, कुणाल सारंगी को लेकर विरोध चल रहा है। इस वजह से स्थिति अस्पष्ट हो गई है, कभी वो आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, और ये खेल चल रहा है। जेएमएम जितनी जल्दी
इस सीट को लेकर के फैसला कर ले। जेएमएम के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो जेएमएम धीरे-धीरे जो चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, तैयारियों के लिए बहुत कम समय मिलेगा साहिल, और फिर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी कि प्रत्याशी को करना है, नहीं करना है। दूसरी ओर आप देखिए, बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पीसीज हो रहे हैं, सभाओं के लिए लिस्ट आ चुकी है, नामांकन की तैयारी हो रही है। जेएमएम के पास अभी तक प्रत्याशी ही नहीं है। क्या लगता है कब तक नाम सामने आ जाएगा, कब तक प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा? देखिए, कब तक, इस सवाल का जवाब ना आपके पास है, ना हमारे पास है, और ना ही जेएमएम के नेताओं के पास है। क्योंकि जितनी देरी हो रही है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम भी किसी से संपर्क साधते हैं, किसी भी जेएमएम के नेता से, तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये बातें आ रही हैं। लेकिन और ये भी समझ रहे हैं, जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, ये भी समझ रहे हैं कि जितनी देरी हो रही है वो नुकसानदायक जेएमएम के लिए है। राजनीति में आप सही समय में सही चीज़ें और सही दावों को नहीं करते हैं, आप थोड़ा-सा भी देर होते हैं, थोड़ा-सा भी चूकते हैं, तो फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और ये देरी नुकसानदायक साबित हो सकती है जेएमएम के लिए। जमशेदपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो विद्युत वरण महतो तीसरी बार खड़े हो रहे हैं, और पार्टी के अंदर के ही कुछ कार्यकर्ता जिस तरह से उनका विरोध कर रहे थे, क्या ऐसे में अगर एक अच्छे प्रत्याशी की घोषणा झामुमो पहले किया होता तो अभी मजबूत स्थिति में झामुमो रहती? बिल्कुल, उनका विरोध हो रहा है, ये स्पष्ट है कि जब अपने कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे भी जहां वो जा रहे हैं, मिक्स फीडबैक आ रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए मौका था कि जो उनके खिलाफ जो माहौल बना है, उस खिलाफ को किस तरह से अच्छे तरीके से उपयोग में ले आए इस लोकसभा चुनावों में। लेकिन आपके पास प्रत्याशी ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है, बात रखने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो जो माहौल बना था, वो माहौल फिर धीरे-धीरे उस गैप को विद्युत वरण महतो भर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भर रहे हैं। तो वो आक्रोश और जो स्थितियां बनी थी, उसका फायदा जेएमएम को अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समय धीरे-धीरे वो निकलता चला जा रहा है। जी हाँ, तो अब जेएमएम उस चीज का फायदा नहीं ले पाएगी, और देखना अब ये होगा कि आखिर कब प्रत्याशी की नाम की घोषणा जेएमएम करती है। और समीर मोहंती का नाम अभी चर्चाओं में है, सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है जमशेदपुर लोकसभा सीट से झामुमो का प्रत्याशी? आप जरूर कमेंट कर बताएं। और कब तक, ये जो प्रश्न है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा, आपको क्या लगता है कब तक प्रत्याशी के नाम की ऐलान हो जाएगी, ये भी आप हमें कमेंट कर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए लगातार हमारे साथ आप लाइव जुड़े रहें। हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगहों पर आपके साथ इसी तरह से जुड़कर लाइव बातचीत करते रहेंगे। न्यूज़ टेल के लिए कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर।